चलिए आज हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करते हैं, गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज कुछ छोटे छोटे प्रश्न हल करेंगे। देखिए ये थीटा बराबर 45 अंश, ये थीटा बराबर 45 अंश, तो फाइंड टू थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, वैसे भी 1 नंबर या 2 नंबर के 1 नंबर के प्रश्न है। देखो थीटा बराबर 45 अंश, तो फाइंड टू थीटा ऐसे लिखेंगे जैसे हम लिख रहे हैं। देखिए पेपर में ऐसे अच्छे से लिखना है। फाइंड 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है 45 है, थीटा का मान 45 है, 45 लिख दीजिए। देखिए साइन 45 दूना 90, और साइन 90 का मान कितना होता है 1। ठीक है, ये आज का पहला प्रश्न। दूसरा देखिए संख्या, देखिए एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। संख्या n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य, 8 से विभाज्य हो तो n हो तो n है एक, n क्या होगा। देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूर्ण संख्या b सम संख्या c विषम संख्या, c है विषम संख्या, और d है प्राकृत संख्या। देखिए n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य हो तो n का मान n होगा। n क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा, सम संख्या होगा, विषम होगा, प्राकृत संख्या होगा। देखो n का मान पूर्ण संख्या हो तो क्या लिखेंगे 0 1 2 3 4, सब छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। ये तक सम संख्याएं 2 4 6 8 ये सब होंगी। विषम संख्याएं 1 3 5 7, प्राकृतिक संख्या क्या होगी 1 2 3 4 5, प्राकृतिक संख्याएं हैं। देखिए रख के देखिए कौन सा संतुष्ट करेगा इसको। अगर n बराबर हम 0 रखते हैं, 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 में से घटाएंगे -1, तो 8 से -1 नहीं कटेगा, तो ये विकल्प नहीं होगा। सम संख्या 2 रखिए, 2 दूना 4, 4 में से घटाएंगे 3, 3 8 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। और n की जगह 1 रखिए, 1 का वर्ग 1 में घटाएंगे 0 आएगा, 8 से 0 कट जाएगा। फिर 3 रखिए, 3 का वर्ग 3 तरीक का 9, 9 में से घटाएंगे 8, 8 से 8 कट जाएगा। 5 रखेंगे, 5 का वर्ग 25, 25 में घटाओ 24, 8 से कट जाएगा 8 तरीक 24। इसका मतलब यही उत्तर सही हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। अगर यहाँ देखो 2 रखते हैं, दो देखो रखे थे नहीं कटा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा विषम संख्या। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए तीसरा प्रश्न, श्रेणी 4 9 14 19 डॉट डॉट का कौन सा पद 104 है। तो देखो समांतर श्रेणी का प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्न दिया रहेगा, आपको लिखना है पेपर में। देखिए श्रेणी क्या दी है 4 9 14 19, तो देखिए प्रथम पद a बराबर 4, d निकाल लो, d बराबर क्या हो जाएगा, इसमें इसको घटा दो, सार्वंतर 9 में से 4 घटाएंगे 5, सार्वंतर 5 आ गया। और कौन सा पद 104 है, मान लीजिए nवां पद 104 है। ठीक है, लिखेंगे माना nवां पद 104 है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। nवां पद 104 है, तो nवां पद को कैसे लिखते हैं, an से लिखो, या कहीं कहीं कुछ किताबों में an दिया है, कहीं कहीं tn दिया है, तो tn देखो दिया गया है, tn बराबर 104। फार्मूला क्या होता है, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी nवां पद दिया गया 104, 104 लिख लेंगे, बराबर a का मान 4 है, 4 प्लस n का मान निकालना है n माइनस 1, और d का मान दिया गया है 5, गुणे 5 कर दो। ठीक है, 4 इधर ले आइए, 104 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 गुणे 5, घटा दो, 104 में 5 घटाएंगे 14 5 99। ठीक है 99, नहीं एक मिनट गड़बड़ हो गया, 4 होगा भाई, 4 है, 104 माइनस 4, 104 में 4 घटाओ कितना आएगा 100, 5 बटे कर लेंगे, इधर आएगा, उधर गुड़े इधर भाग हो जाएगा n माइनस 1। ठीक है, 5 से काट दो, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 20 आ गया। अब देखो 20, एक इधर लाओ प्लस 1 बराबर n, तो n का मान कितना आ गया, n बराबर 20 में जोड़ दो, 20 से 21, तो n का मान 21 आ गया।
ठीक है, मतलब 21वां पद क्या होगा, 104 होगा। ठीक है, तो ये तीसरा प्रश्न रहा आज का। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देखिए, निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्न है। बिंदु 2, 0 और -1, 4 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इसको क्या लिखेंगे, x1 y1 दिया गया है 2, 0, ठीक है, और x2 y2 कितना हो जाएगा, -1, 4। देखो फार्मूला क्या होता है, x1 y1 तथा x2 y2 के बीच की दूरी, x2 y2 के बीच की दूरी क्या फार्मूला है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। चाहे x1 - x2 लिखे, चाहे x2 - x1 लिखे, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी वही होगा, b माइनस ए का भी होल स्क्वायर वही होगा। देखिए चाहे जो लिख दीजिए, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चाहे x2 - x1 लिखो का होल स्क्वायर, चाहे y2 - y1 का होल स्क्वायर, दोनों सही है। देखिए मान रख दो x1 का मान कितना है, 2, 2, 0 का मान कितना है, 2 है, 2 माइनस x2 का मान कितना है, -1 है। लेकिन देखो माइनस है, ये माइनस लगा है, चलो अच्छा लिख ही दें, x2 का मान कितना है, -1। ध्यान देंगे माइनस प्लस का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 0 है, 0 और y2 का मान 4 है, होल स्क्वायर। देखिए अंडर रूट में देखिए 2 माइनस गुणा माइनस प्लस 2 + 1 हो जाएगा, 2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 से 4 घटाएंगे -4 का स्क्वायर। देखिए 2 में 1 जोड़ देंगे 3, 3 का स्क्वायर प्लस -4 का वर्ग, -4 गुणा -4 16 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 3 3 9 और 16 9, यहाँ प्लस 16 प्लस 16, 16 में 9 जोड़ेंगे 16 9 25, 25 का वर्गमूल ±5 होगा, लेकिन ये दूरी है, दूरी सदैव धनात्मक होती है, इसलिए आंसर क्या लिखेंगे, 5 मात्रक। क्या हो जाएगा, 5 मात्रक। 1 मिनट, देखो यहाँ x1 y1 लिखिए, यहाँ लिख दीजिए 2, 0 तथा क्या लिखा है, -1, 4 के बीच की दूरी, ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे, x1 x2 होल स्क्वायर प्लस y - y2। जरूर प्रश्न आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा, लिखित में आएगा, लिखित में आएगा 2 नंबर का आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा 1 नंबर का आएगा। ठीक है, तो आज के चौथा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न, 2x² - 6x + 3 = 0 की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मतलब हमें बताना है कि मूल वास्तविक है, काल्पनिक है, कैसे हैं मूल, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो देखिए आप लोग जानते हैं b² - 4ac हम लोग निकालते हैं, b² - 4ac निकालते हैं। अगर इसका मान 0 आ जाए तो क्या होंगे, मूल वास्तविक तथा समान होंगे। अगर b² - 4ac का मान क्या आ जाए, 0 छोटा, 0 छोटा मतलब ऋणात्मक आ जाए, b² - 4ac का मान ऋणात्मक आ जाए, तो क्या हो जाएंगे, समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। b² - 4ac का मान अगर 0 छोटा हो, 0 छोटा मतलब ऋणात्मक होगा, क्या होंगे, समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। यदि b² - 4ac का मान 0 आ जाए, समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक असमान तथा एक कंडीशन में परिमेय होंगे, एक कंडीशन में अपरिमेय होंगे। जब पूर्ण वर्ग रहेगा तो मूल वास्तविक असमान तथा परिमेय होंगे। यदि b² - 4ac का मान पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो समीकरण के मूल वास्तविक असमान तथा अपरिमेय होंगे। अगर b² - 4ac का मान 0 छोटा जाए तो काल्पनिक होंगे, b² - 4ac का मान 0 हो जाए तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे। ये 4 कंडीशन है, ये चारों आप लोग जानते रहिए और जानते भी होंगे, तो परीक्षा नजदीक है, दोहराने वाला काम हो रहा है। 2x² - 6x + 3 = 0। तुलना कर लीजिए, किससे तुलना करेंगे, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। थोड़ा मार्कर बदल लें, स्पष्ट दिखाई नहीं देता होगा, देखो तुलना करने पर, देखिए तुलना करेंगे तो क्या होगा, a = 2, a = 2, b = -6 और c बराबर क्या होगा, 3। ठीक है, क्या निकालेंगे, विविक्त कर निकाल लेंगे। विविक्त कर इंग्लिश इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, चाहे डी शॉर्ट में लिख सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट। तो विविक्त कर क्या होता है, b² - 4ac, तो v की वैल्यू कितनी है, -6 है, ध्यान देंगे, -6 का वर्ग -4
गुणे ए का मान कितना है, ए का मान 2 है, 2 सी का मान कितना है, 3 है। तो -6 का वर्ग -6 गुणे -6, 6 छंग 36 और 4 दूनी 8 तिरिक 24। तो देखिए घटा दो, 6 में 4 घटाएंगे 2, 3 में 2 घटाएंगे 12 आ गया। अब देखिए 12 क्या है, धनात्मक संख्या है, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर पूर्ण वर्ग होता तो समीकरण के मूल वास्तविक, असमान तथा परिमेय होते। तो क्या लिखेंगे, अतः समीकरण के मूल वास्तविक असमान तथा अपरिमेय होंगे। ठीक, अपरिमेय होंगे। ठीक है, ध्यान देना इसको। ठीक है, ठीक है, समीकरण के मूल वास्तविक, असमान तथा अपरिमेय। वैसे भी देखो 3 का गुणा 2 में कर लेंगे, 3 दूना 6, 6 का ऐसा गुणनखंड जोड़ने पर 6 आएगा, कोई गुणनखंड नहीं बनेगा। इसको कैसे हल करेंगे, श्रीधराचार्य वाले फार्मूला से हल करेंगे और समीकरण के मूल दोनों जो आएंगे वास्तविक होंगे, दोनों अलग अलग होंगे और अपरिमेय संख्या आएगी। ठीक है, तो आज के लिए 5वां प्रश्न है। ठीक है, तो 5वां प्रश्न है। अब चलिए देखिए 6वां प्रश्न समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक का है। इससे देखिए 1 नंबर का प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आएगा ये, और इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं 4 नंबर और 6 नंबर के। उसको हम एक दिन हल कराए थे। चलिए एक दिन किसी वीडियो में हम समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक के जो लॉन्ग क्वेश्चन वाले प्रश्न है उसको हल कर लेंगे। पहले देखिए इसको, देखो माध्यिका 15 दिया है, माध्यिका मीडियन, माध्यिका 15 दिया है। इसको माध्यिका, मध्यांक और माध्यक तीनों कहते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माध्यिका, मध्यांक और माध्यक। ठीक है, चाहे इसको हम माध्यिका कहें, ठीक है, माध्यिका या मध्यांक या माध्यक, ठीक है, तीनों हो सकता है। इसको शब्द थोड़ा सा अलग अलग करके दे सकता है, लेकिन अंग्रेजी इसकी मीडियन होगी, मीडियन। ठीक है, आई है, ठीक है, मीडियन। तो देखो माध्यिका 15 दिया है और बहुलक 10 दिया गया है। क्या निकालना है, माध्य ज्ञात करना है। क्या फार्मूला होता है, देखो फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ठीक है, बहुलक कितना दिया गया है, 10 लिख दिया जाए। 3 गुणे माध्यिका कितनी है, 15 माइनस 2 गुणे माध्य कितना है, माध्य ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। देखिए 10 बराबर 15 3 45 माइनस 2 गुणे माध्य, इसको इधर ले आओ, उसको इधर कर लिया जाए। -2 गुणे माध्य इधर ले आएंगे, 2 गुणे माध्य बराबर 45 माइनस 10, तो माध्य आ जाएगा। चाहो तो इसको x या m कुछ लिख सकते हो ना, ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। 45 में 10 घटाइए, कितना आएगा, 45 में 10 घटाएंगे 35, 2 का गुणा है, 2 इधर आएगा, भाग हो जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 का भाग दे दो 35 में, तो 2 का भाग देंगे 35 में, कितना आएगा, 2 1 कम 2, 2 7 14, 1 बचेगा, दशमलव बढ़ा दो, 2 पंचे 10। देखो तो माध्य आ जाएगा 17.5। ठीक है, माध्य 17.5 आ गया। तो इस फार्मूले से हम लोग हल करेंगे। ठीक है, इसमें माध्यिका, बहुलक, माध्य में कोई भी 2 दिया रहेगा, तीसरा हम लोग ज्ञात कर लेंगे इस फार्मूले से। ठीक है, ठीक, चलिए देखिए आज का 7वां प्रश्न, आज का ही लास्ट प्रश्न कर रहे हैं, इसके बाद फिर से हल करेंगे। देखो 2 पासों को एक साथ फेंकने पर कम से कम एक पर अंक 5, मतलब एक पासे पर 5 आए, कम से कम एक अंक एक पासे पर 5 आए, मतलब पहले लिखा है फेंकने पर कम से कम एक पर अंक 5 आए, एक पर 5 आए, दोनों पर भी 5 आ सकता है, लेकिन कम से कम एक पर 5 अवश्य रहे, तथा योग जो है 9 आए, मतलब दोनों पासों का योग जो है 9 हो या 9 से अधिक हो, 9 भी हो सकता है, 9 से अधिक भी हो सकता है। देखो 2 पासों को फेंकने पर, 2 पासों को 2 पासों को फेंकने पर, 2 पासों को फेंकने पर कुल परिणाम कितने होंगे, कुल
परिणाम कितने होंगे? 2 500 को फेंकेंगे तो कितने परिणाम होंगे? 36। कितने परिणाम होंगे? 36। कैसे 36 होंगे? देखिए, पहले पे एक आए, दूसरे पे एक आए, पहले पे एक आए, दूसरे पे 2 आए, ऐसे कितना आएगा? 1 आएगा, 6 आएगा, तो 6 परिणाम ही हो जाएंगे। फिर दूसरे पे एक आए, दो दूसरे पहले पे 2 आए, दूसरे पे एक आए, पहले पे 2 आए, दूसरे पे 2 आए, तो ऐसे कितने आएंगे? 2 से लेकर 6 तक, इसमें कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ऐसे लास्ट वाले में देखो, 6 कामा 1, 6 कामा 2, लास्ट में 6 कामा 6, तो सब में 6 6 आएंगे ना। 3 वाली लाइन में भी एक आएगा, 4 वाले में आएगा, 5 वाले में आएगा, तो देखो 6 6 6 कितने? 1 2 3 4 5 6, तो कुल की 6 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें, कुल कितने संभव परिणाम होंगे? कुल संभव परिणाम कितने होंगे? 36। कुल संभव परिणाम अगर 2 500 को एक साथ फेंकेंगे तो कुल कुल संभव परिणाम कितने आएंगे? मतलब कुल परिणाम कितने होंगे? 36। मतलब उसको लिखेंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, कितना हो जाएगा? 36। अब जो पूछा है, देखो 2 500 को एक साथ फेंकने पर कम से कम एक पर अंक 5 आए, तो इसको लिखेंगे नंबर ऑफ इवेंट लिखते हैं। जो घटनाएं हो रही हैं उसको नंबर ऑफ इवेंट लिखेंगे। क्या क्या होगा? देखो, फेंकने पर कम से कम एक एक पर अंक 5 आए, पहले 5, देखो पहले एक पर 5 आए, मतलब अगर पहले पे 4 कर दें, दूसरे पे 5 कर दें, दोनों का योग कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अगर पहले पे 1 रहे, दूसरे पे 5 रहे, 6 ही आएगा। लेकिन कम से कम क्या लिखा है? ये शर्त है कि कम से कम अंकों का योग 9 हो, तो 4 कामा 5 होगा तो 9 हो जाएगा। 5 कामा 4 है तब भी 9 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन और आगे लिखा है या अधिक आने की प्रायिकता 9 हो सकता है, 9 से ज्यादा भी हो सकता है। 9 से ज्यादा हो जाएगा तो 5 कामा 5 हो जाएगा। ठीक है, दोनों पासों पर 5 हो सकता है। कम से कम एक पर 5 लिखा है तो कम से कम एक पर 5 है, तो ज्यादा से ज्यादा दोनों 5 हो सकता है ना। देखो 5 5 10 हो जाएगा, 9 से ज्यादा है। 5 कामा 6 हो जाएगा, देखिए 9 से ज्यादा है। 6 कामा 5 हो जाएगा, 9 से ज्यादा है। ठीक है, बस इतने परिणाम होंगे। अगर 3 कामा 5 होगा तो 8 ही आएगा, 2 कामा 5 होगा तो 7 ही होगा, 1 कामा क्या कहते हैं 5 होगा तो 6 ही आएगा। तो देखो देखो, 9 आएगा, 9 से ज्यादा हो जाएंगे। कुल कितने परिणाम आए हैं? नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं? ये इवेंट लिखेंगे इसको। घटनाएं क्या है? इवेंट जो है, कितना हुआ? 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया? 5। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता का फार्मूला होता है पीई बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू क्या हो जाए? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अपॉन नंबर ऑफ इवेंट। मतलब कुल परिणाम बटे वो जो पूछा जा रहा है उसके अनुकूल परिणाम। तो नंबर ऑफ इवेंट की नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है? 1 मिनट, गलत लिख दिया क्या? हाँ ठीक ठीक, गलती होगी। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगा नंबर ऑफ इवेंट फार्मूला उल्टा लिख दिए थे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं? नंबर ऑफ इवेंट है 5, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है? कुल 36 है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 5/36। ठीक है, तो ये आज का प्रश्न हुआ। ठीक है, इस पर देखो, इसे कई प्रश्न बनते हैं। 4 नंबर का भी प्रश्न आता है। कभी कभी इसे देगा 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पासों पर समान संख्या है, तो दोनों पासों पर समान संख्या आएगी, क्या आएगा? 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 4 4 आ सकता है, 5 5 आएगा, 6 6 आएगा, तो 6 परिणाम होंगे। दोनों पर भाज्य संख्या आए, दोनों पर अभाज्य संख्या आए, दोनों का योग 7 आए, तो ऐसे कई प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन ये ध्यान देंगे, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर नंबर ऑफ सैंपल 36 हो जाएगा। जो पूछेगा उसको ऐसे लिख करके प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। एक प्रश्न में ये भी पूछता है कि प्रायिकता क्या हो सकती है? प्रायिकता का मान हमेशा 0 के बराबर या 0 से ज्यादा होगा और 1 से कम होगा, 1 के बराबर 1 से कम होगा। हाँ, दोनों मतलब प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, या घटना ही नहीं होगी 0 होगा, 0 के बराबर या 0 से ज्यादा होगा, और 1 से हमेशा कम ही होगा, 1 से कम आएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना के न घटित होने की प्रायिकता, दोनों का योग क्या होगा? 1 होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिसको ध्यान देंगे। चलिए, किसी वीडियो में हम लोग पूरा प्रोबेबिलिटी हल कर लेंगे, 10-15 मिनट का छोटा वीडियो बना देंगे, तो उसमें हम पूरी प्रोबेबिलिटी हल कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए 7 प्रश्न आज हम लोग हल किए। महत्वपूर्ण प्रश्न थे, छोटे छोटे प्रश्न थे, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, 2 नंबर या 4 नंबर के प्रश्न आएंगे इसमें से। तो 7 क्वेश्चन हल किए। फिर मिलते हैं हम लोग किसी अन्य वीडियो में। अगर आप लोग हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, कमेंट करें, जिससे आने वाले समय में हम थोड़ा अच्छे से अच्छा वीडियो आप लोगों को उपलब्ध करा सकें। अभी नया नया हम भी वीडियो बना रहे हैं, कोई थोड़ा गलती हो तो आप लोग थोड़ा उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।